भगवान आए, गोदी में आए, कौशल्या की गोदी में आए। और कौन सा रूप लेकर आए? चतुर्भुज रूप लेकर आए। गदा पद्म सब चारों शस्त्र लेकर प्रभु प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं आते। बोले, माता फिर कैसे आते हैं? बोले, छोटे बच्चे बनकर आते हैं। प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर आए। माँ ने देखा, कौशल्या ने देखा, प्रभु थोड़े से छोटे हो जाओ। भगवान 10 वर्ष के हो गए। माता अब ठीक है? माँ कौशल्या ने कहा, नहीं प्रभु अभी भी नहीं, थोड़ा और छोटा हो जाओ। तो प्रभु 5 साल के हो गए। कहा, माता अब ठीक है? बोले, नहीं, इतना हो जाओ कि गोदी में समा जाओ। भगवान राम बिल्कुल बाल स्वरूप में माँ कौशल्या की गोदी में आ गई, लेकिन हंस रहे हैं, ठहाके लगा लगा कर हंस रहे हैं। माँ कौशल्या ने कहा, प्रभु रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, हमको रोना नहीं आता। कुछ दुख ही नहीं है तो रोए काहे को भैया? काहे रोए? क्यों रोए? माता कौशल्या ने कहा, प्रभु ये सोचकर रोइए कि आपके भक्त बड़े दुखी हैं, आपके भक्तों पर अत्याचार हो रहा है, आपके भक्त पीड़ा में है, उनके दुख को देखकर रोइए। और प्रभु को जैसे ही भक्तों का स्मरण आया तो भगवान जोर जोर से रुदन करने लगे। प्रभु जोर जोर से रोने लगे, गोदी में समा गए। सुनी शिशु रुदन प्रेम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। प्रभु जैसे ही रोना शुरू किया तो बाकी जितनी भी रानियां थी, सभी दासियां थी, सभी अवध में जितनी भी सखियां थी, वो सब दौड़ी दौड़ी आई। क्यों? क्योंकि कौशल्या के पुत्र ने जन्म लिया है। दर्शन करने आए। शिशु रुदन को जोर जोर से सुनकर सभी रानियां, सभी दासियां माँ कौशल्या के पास आई, खड़ी हो गई। दासियां राजा दशरथ के पास आई। केकई ने एक और सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। सब और राजा दशरथ ने बधाइयां बांटी। हीरे मोती जवाहरात सब पूरे अवध में बटे जा रहे हैं। और भगवान ने सूर्य वंश में जन्म लिया। दोपहर में किस समय? 12 बजे सूर्य महाराज खूब निरंतर टकटकी लगाकर दर्शन कर रहे थे। अस्त ही नहीं भये, अस्त नहीं हुए। संध्या सोचे कि सूर्य कब जाए तो हम दर्शन करें। संध्या के बाद रात्रि विश्राम करें, इंतजार करें कि कब संध्या जाए, कब सूरज देवता जाए तो हम रात्रि यानी चंद्रमा आए और कब रघुवर लाल के दर्शन करें। लेकिन सूर्य महाराज जाने को तैयार नहीं। कितने दिन तक? 1 महीना तक सूर्य देवता किसके दर्शन करते रहे? भगवान राम के दर्शन करते रहे, अस्त नहीं हुए। चंद्रमा रुदन करने लगे, प्रभु के सामने आए। कहा, प्रभु ये अच्छी बात नहीं है, 1 महीना हो गया है, अवध में सूर्य उगे हैं, लेकिन हम कब आएंगे, हम दर्शन कब करेंगे? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अब की बार दिन में 12 बजे आए हैं, द्वापर में रात के 12 बजे आएंगे तो जी भर का दर्शन कर लेना। और भगवान श्री कृष्ण कब आए द्वापर में? रात के 12 बजे। तब खूब चंद्रमा ने दर्शन किया, बाकी किसी ने दर्शन नहीं किया। अब सूर्य देवता में निरंतर तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। दिन मनि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। कि दिन कभी ढला ही नहीं, दिन दिन बना रहा। और अवध का एक दिन जानते हैं कितने दिन हुए? अवध का एक दिन 30 दिन के बराबर है। तो देखिए 1 महीना कितने दिन हो गए। तो हम जानते हैं कि 30 दिन में 1 महीना होता है, लेकिन त्रेता का कैसे था? जो त्रेता युग था उसमें 1 दिन 30 दिन के बराबर होता था।
तो देख ले कितने घंटों तक भगवान सूर्य देव जी ने दर्शन किए हैं श्री राम के, इसलिए वंश का नाम क्या पड़ा है? सूर्य वंश। और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश, रात्रि को आए, चंद्रमा ने दर्शन किए, इसलिए प्रभु का वंश का नाम पड़ा चंद्रवंश। ये वचन भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, भगवान श्री हरि ने दिया था। ये रहस्य कोई नहीं जानता था। सभी महोत्सव, सभी देवता मनाते हैं, गंधर्व किन्नर सब आते हैं, प्रभु के उत्सव का आनंद लेते हैं अवध में, और सभी अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर जाते हैं। सभी अपने अपने सौभाग्यों की सराहना करते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें राम के दर्शन हुए।